फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज से हम अपने कंप्यूटर्स के जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं आपके हर एग्ज़ाम में, यानी कि आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, जैसे आपका आरआरबी के एग्ज़ाम है, बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। और इससे बाहर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाना। बहुत से टीचिंग एग्ज़ाम में आपके बच्चे, यानी कि जो बच्चे होते हैं, वही कंप्यूटर की वजह से कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होता, कंप्यूटर के क्वेश्चन वो याद नहीं कर पाते या फिर एक तरह से इग्नोर कर देते हैं, और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं उसी वजह से लॉस होता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है, स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें से आपके जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं DSSS में, कंप्यूटर टीचिंग एग्ज़ाम जितने भी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी है, हमारे लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, वो सब आप क्या करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये वीडियो आपकी सीरीज़ शुरू हो गई है, तो आपकी कहीं ना कहीं सीरीज़ ये चलती चल जाएगी, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके कराएंगे। 300-400 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और इसकी प्लेलिस्ट आपको कंप्यूटर स्पेसिफिक सीरीज़ क्वेश्चन आंसर के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी अपने दोस्तों को जो आपके साथ क्या तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको सीरीज़ मिल रही है वो इसीलिए कराई जा रही है कि आप टीचिंग एग्ज़ाम को, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं, और उनके गलत होने का कारण क्या है, सिलेक्शन ना हो पाना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और धीरे धीरे आपके सारी चीज़ों को लेके चला जाएगा। आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स, आरपीएससी में टीजीटी और पीजीटी वाले स्टूडेंट, और जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके, और लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, सारे के सारे ये ध्यान रखो कि अभी कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के उसमें 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। 20 में से 20 नंबर ले। ये फ्री के नंबर है, और फ्री के नंबरों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। फ्री के तो क्या है, यानी कि आपको जब फ्री यानी कि स्टूडेंट लाइफ में अगर बहुत सी चीज़ें फ्री में ज्ञान मिल रहा है, उसे बटोर लो। फ्री में क्या है, एक तरह से चीज़ें मिल रही है, पर फ्री में कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को मत लो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों को, यानी कि आज हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन ये कम से कम, ये मान लीजिए आपके 100 पेपर हुए हैं, 100 में से आपका 70 से 80% क्वेश्चनों में आपका ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इस पे लगा लो निशान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपसे पूछा जाए तो किसका है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि अब यहाँ पर आप क्या कहने लगोगे, भाई कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज है, तो चार्ल्स बेबेज ही होंगे। नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, क्या लगा देते हैं, चार्ल्स बेबेज लगा देते हैं, और चार्ल्स बेबेज नहीं है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन है डी, वैन न्यूमन। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने, अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हो तो क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, जिससे आपके क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाए और आपको याद भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं, प्राथमिक अंकीय कंप्यूटर में के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। यानी कि ब्लूप्रिंट की बात आ रही है, तो ब्लूप्रिंट में आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज होगा या फिर आपका और कुछ होगा।
फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है? भाई पापा किसे कहा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया होगा इसका, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ये। और इसका ध्यान रखना, अंकीय कंप्यूटर के फादर हैं वो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? अगर आपसे कोई पूछने लगे तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? भाई आपका जो कंप्यूटर आया है, अगर सीधे महीनों में कंप्यूटर के हम लेके चले, भैया कंप्यूटर कब आ गया, अगर आपसे कोई कहने लगे कंप्यूटर कब आया, कंप्यूटर आया था आपका 46 के यानी 45 के आसपास ही आया था। तो सर्वाधिक खोज आपकी हो जाएगी पहला, यानी कि 46 के आसपास आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आपको मैंने आज ही पढ़ाया है। एक होता है यानी कि कल, सॉरी आज नहीं, कल पढ़ाया था। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर वह होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो ये क्या है? भौतिक बनावट, यानी कि फिजिकली टच कर सकते हैं। तो क्या हो गया? उसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रिया। चलिए फ़ोन आ गया था, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लेख यानी कि चिप में दर्ज संग्रह को कहा जाता है। तो आपका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? भाई आपका क्या हो रहा है? अभी क्या हमने पूछा? हार्डवेयर के बारे में पूछा। हार्डवेयर के बारे में जब बात हो रही है तो उसके बाद आएगी सॉफ्टवेयर की बात। यानी कि ये क्या कर रहा है? प्रयुक्त प्रोग्राम की बात कर रहा है, उसके नियम की बात कर रहा है, कंप्यूटर क्रियाओं की बात कर रहा है, उनसे संबंधित अन्य लिखित जो चीज़ें होती है, जो चिप में दर्ज होती है या फिर आपकी मेमोरी में दर्ज होती है, वह कहलाती है आपके सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 7, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो सबको पता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा कहलाता है। तो वो आपका हो जाएगा, आपका क्या कहलाएगा? उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं नियंत्रक भाग को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। और बहुत सी जगह आपको इसका आंसर मिलेगा हार्ड डिस्क लिखा हुआ, ठीक है। बहुत सी किताबों में, यानी कि कॉपी पेस्ट वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी किताबों में क्या दिया गया? इसका आंसर दिया गया हार्ड डिस्क। भाई जो नियंत्रण करना है, यानी कि कंप्यूटर को नियंत्रण कर रहा है, तो नियंत्रण होता है CPU। यानी कि इसके अंतर्गत आपकी सारी के सारी नियंत्रण चलता है, जिसमें आपका क्या है? पहले आता है CU, MU और ALU, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इसे कहते हैं हम CPU, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसमें आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? अभी ऊपर हम क्या कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? CPU की बात कर रहे थे, और यहीं पर आपका CPU आ गया। तो CPU को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और कहीं ना कहीं कंप्यूटर के दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती है? कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट कहलाती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। और एक आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है। यानी कि जितनी भी गणना ये करेगा, मेमोरी को संभालने का काम ये करेगा, और पूरा को पूरा कंट्रोल यूनिट करेगी कंट्रोल को, पूरा का पूरा कंट्रोल पूरे का CPU को। तो ये कहलाते हैं आपके CPU, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। चलिए जो जो क्वेश्चन आपके ज़्यादा बार पूछे गए उससे मैं बता दूंगा कि ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। सॉरी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का अगर आपसे कोई कहने लगे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो अभी आपका क्या है? CPU।
ये आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, CPU है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाएगा वो। जब क्या कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को कहीं ना कहीं बात करता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि वह कहलाएगी चिप, यानी कि चिप आपको क्या कहलाएगी, चिप। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, बी, ये हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। अब आपका ये क्या है, ये आपका हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग में लेके चलने हैं पहले, कि आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, JS किली बी, यानी कि किल बिल, यानी कि JS किल बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैसे भी जब आप क्या अगर को कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो ऐसे किल बी कहते हैं, किल बी, या फिर अलग अलग नाम से बहुत सारे हमारे क्लास में किल बी कहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई DSSB में भी आ चुका है, आपके KVS में भी एक बार शायद से पूछा गया, NVS में भी पूछा गया है। मतलब ये मान के चलिए ज़्यादातर एग्जामों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन तो ये मान के चलो आपका आजकल के ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको पता होना सिलिकॉन की, यानी कि सिलिकॉन की जो परत होती है उस पर लगाई जाती है, जिससे कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड सर्किट ख़राब ना हो, यानी कि ICs ख़राब ना हो। तो ये आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। परत वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, परत वाले ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि भाई नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो बता देंगे, जिसे परत नहीं पता है वो कैसे बताएगा, यानी कि जो बैकग्राउंड कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो वो आपको नहीं बता पाएगा। तो इसका हो जाएगा आयरनिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे चलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है। आपसे कोई कहने लगे बिट में, ठीक है, ठीक है, बिट में नापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बिट में, ठीक है, बिट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। MB यानी कि मेगाबाइट में मापते हैं, यानी कि इसे मापते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, आप भूकंप को तो नहीं मापते। किसकी बात चल रही है, कंप्यूटर की बात, जनसंख्या की बात भी नहीं, सिर्फ किसकी बात हो जाएगी भाई, सीधे सीधे अपना दिमाग दौड़ाओ, कंप्यूटर की बात हो जाएगी, कंप्यूटर की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, यानी कि क्षमता की इकाई कौन सी है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। ठीक है, बाइट, यानी कि क्या खा रहे हो, एक बाइट ली मैंने, तो वो आपका कहीं ना कहीं स्टोरेज क्षमता की बाइट हो गई। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। MB, ठीक है, MB, ठीक है, KB, TB, ऊपर नीचे मैं लिख रहा हूँ, ये मत कह देना कि क्या नाम आप सीरियल वाइज नहीं लिख रहे। आपका GB,
ये सारे के सारे जितने भी हैं वो यानी कि TB XG ये सारे आपको मैं एक बार लिखवा दूंगा। ये सारे के सारे चलेंगे किससे 1024 से। ध्यान रखना 1024 से क्या नाम 1024 का मतलब ये होता है जैसे आपका क्या 1024 MB है तो एक कहीं ना कहीं GB 1024 आपका TB GB है तो 1 TB इस तरह से चलते चल जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 1024 का ध्यान रखना है 1024 के अनुसार चीज़ों को लेके चलना है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। अगर आपका क्या है कहते हैं ना कि बग यानी कि बग है ये बग आ गया या फिर बग एक तरह से तो बग क्या होता है कोई बता सकता है बग क्या है। यानी कि बग के बारे में हम लेके तो उसे कहते हैं एरे। ठीक है तो ये ध्यान रखना एरे कहते हैं उसे एरे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है बहुत सी जगह बच्चों को ये दिख रहा है B और C तो इसे लगा देंगे B और C। पर इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना। यही क्वेश्चन क्या कर रहे हैं गलती कर रहे हैं और बच्चों को नंबर कहीं ना कहीं लेने ही नहीं दे रहे पूरे पूरे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ जाता है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है आप बताइए। लैंग्वेज से संबंधित है, कंट्रोल से संबंधित, इनपुट से संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित। तो क्या किससे संबंधित है सोच के देखिए। हम क्या आप क्या कहते हो भाई 8 GB मेमोरी वाला फ़ोन लूँगा मैं तो 10 GB मेमोरी वाला फ़ोन लूँगा। क्यों लोगे 10 GB वाला मेमोरी वाला फ़ोन। ठीक है या फिर आप कहते हो ना कि मुझे तो 512 GB वाला मेमोरी वाला फ़ोन चाहिए। तो क्या हो गया स्टोरेज के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस है यानी कि मेमोरी क्या करती है स्टोर करती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। PC का अर्थ क्या है। PC का अर्थ क्या है। तो PC का आपको अर्थ याद रख लेना पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं PC को। क्या कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर जैसे क्या हिंदी में अनुवाद होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया यानी कि 21 शुरू। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहते हैं भाई। आपका जो आप क्या कर रहे हो ये मान के चलिए जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं या फिर एक तरह से जो एक बड़ी जो संस्थाएं हैं वो बहुत लाखों लाखों गणना करती हैं या फिर एक तरह से गणना करती है वो किसके माध्यम से करती है वो आपके करती है सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है अभी तक आपको देखिए सारे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना। तो ये क्या है आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार इन्हें वीडियो को देख लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है या फिर एक तरह से इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कंप्यूटर का। तो मैं आपको कहीं ना कहीं इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको कहोगे कि हाँ कि हमने कंप्यूटर का कोर्स नहीं करा और हमें सारी चीज़ें याद होगी। पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल जितनी भी डिजिटल की बात आए ठीक है किसकी बात है जितनी भी डिजिटल कंप्यूटर की बात आए डिजिटल या किसी चीज़ की बात आए वो आती है गणना पर। यानी कि डिजिट मतलब डिजिट मैथमेटिक्स की यानी कि मापन नहीं होता। डिजिट कहाँ होती है मैथमेटिक्स में होती है गणना। यानी कि 1 से 2 को जोड़ा 2 से 3 को जोड़ा तो क्या होगा गणना हो गई। तो क्या हो जाए डिजिट जब हम जोड़ते हैं तो एक क्या होगा डिजिट 2 क्या होगी डिजिट होगी उनको जोड़ा 1 और +2 3 हो गई। तो क्या होगा डिजिट जोड़ी और डिजिट कहाँ जुड़ती है गणना यानी गणना जब करते हैं हम अर्थ तो क्या कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया यानी कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं गणना के सिद्धांत पे चलते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23 सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। भैया 2 प्रिंटरों के नाम देखो होते तो 3 प्रिंटर है 3 यानी कि आपको पढ़ने के लिए अगर 3 समझो। एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंक मतलब इंक यानी कि एक बोतल में आपने इंक रख रखी है उसकी और वो कहीं ना कहीं इंक उसमें से ले रहा है और प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है एक होता है पाउडर की फॉर्म में यानी कि पाउडर की फॉर्म में इंक आती है उसे हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में यूज़ होती है। फिर आपके आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर और बड़े बड़े प्रिंटर यानी कि
आपको फ्लोटर वोलोटर तो अलग बात होती है। एक होता है डॉट मैक्स प्रिंटर, जिसे डॉट 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 से, यानी कि ऐसे डॉट 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 करके आपको देख रहा होगा। वो पुराने ज़माने के प्रिंटर, वो कहीं ना कहीं टीवीएस वीवीएस वाले आपने देखे भी होंगे, बैंक वैंक में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वाधिक तेज़ गति से जो चलते हैं आपके प्रिंटर होते हैं, वो होते हैं लेज़र प्रिंटर। क्या कहलाते हैं? लेज़र प्रिंटर। ध्यान रखना, लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, और इसकी कॉस्टिंग भी कम पड़ती है, पर ये होते हैं महंगे प्रिंटरों में शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी इंक क्या है, आप ज़्यादा टाइम तक रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 आ गए हैं हम। सुपर कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? भाई अच्छा, दोनों ये में कहा है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। भाई सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से भाई मैं कहूँ आपसे एक चीज़ मान के चलो, भाई पहली क्लास का बच्चा और आपका क्या है टीचर, किस तरह से भिन्न हो गए? उसे सारी चीज़ें पता है, वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा क्या करता है, उसे क्या ABCD भी नहीं पता, या कुछ ABCD पता है, वो अपना नाम लिख सकता है। तो ये मान के चलो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही क्या है, गणना, अच्छी गणना कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे ज़्यादा काम करने के लिए क्षमता, यानी कि उनकी क्षमता अलग है। यानी कि इसका जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकलन, यानी कि उसकी क्षमता अधिक होती है और वह स्मृति भंडारण होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर कैसे मैंने जोड़ा? डिजिट से जोड़ा। तो डिजिट जुड़ी, तो डिजिट किस में जुड़ रही है? डिजिट का आपकी किस में जुड़ रही है? तो डिजिट आपकी हो जाएगी अंक, यानी कि अंक पद्धति। और यानी कि अब ये बात कहते हैं ना, गणना पद्धति यहाँ आ जाएगी। अनुरूपी गणना पद्धति नहीं होगी, दो आधारित, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? किसकी पूछी? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बताओ। बेसिक है, कोबोल्ट है, आपका क्या पास्कल है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, क्वेश्चनों में से एक है। तो आपका आ जाएगा फोर्ट्रन, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म, इनकी इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म आपकी पूछी जाएगी। फुल फॉर्म जब आपकी आप कराऊंगा मैं तब, तो देखते हैं। अभी आपको फुल फॉर्म इसकी लिख के भेजनी है ज़रूर, क्योंकि एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा और बच्चों को भी पता चलेगी। और ये देखते हैं कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सब दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फोर्ट्रन का यानी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर भाषा किस क्षेत्र में उपयोग होती है? भाई आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की भाषा किस क्षेत्र में उपयोग हो रही है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्षेत्र हो रहा है वैज्ञानिक, यहाँ से आपका क्वेश्चन दोबारा क्या आ गया? वैज्ञानिक कंप्यूटर, और यहाँ से आपका ठीक है। तो क्या हो गया? वैज्ञानिक कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 28। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है, यानी कि किसके लिए उपयोग होती है? अगर आपसे कोई कहने लगे किसके लिए उपयोग हो रही है, तो वो होती है व्यावसायिक कार्यों के लिए, ठीक है। क्या है? कोबोल। अगर आपसे कोई पूछने लगे तो आपको पता होना चाहिए कोबोल की क्या है, फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए क्या है एक तरह से, और किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप खुद से चीज़ों को लेके चलोगे, ठीक है। तो क्या लेके चलोगे? खुद से लेके चलोगे। अगर आपसे कोई कहने लगे इसकी फुल फॉर्म बताओ, लिखो। वैसे तो मैंने आपको खुद कहा था कॉमन इस कॉमन हो गया बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म, ठीक है। देख लेना। वैसे तो मैं याद तो मुझे भी है, यही है फुल फॉर्म इसकी, ठीक है।
तो ये इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर गलत वलत हो तो एक बार मुझे कमेंट कर देना। वैसे मुझे याद है कई बार, एक मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ यही है। ठीक है, चलिए, अगर तब भी आपको लगता है कि मैंने गलत बता दिया तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो किस में किया जाता है भैया? आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? अभी दोबारा हो गया वो, यानी कि किसकी बात आ गई? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात आ गई। ठीक है, और ये कहीं तक आपका एक तरह से ये ध्यान रखना, इंग्लिश में कहीं ना कहीं इंग्लिश भाषाओं के में चलता है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है कर रहे हैं आज। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो किसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फोर्ट्रन, यानी कि आपका हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। तो ये थे आपके आज 30 क्वेश्चन, और इसके बाद हम फिर 30 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से हम 30 क्वेश्चन देखते चल जाएंगे, जिससे आपके कहीं ना कहीं सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आपके एक बार कंप्लीट हो गए यानी कि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आपके सारे के सारे आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपकी आधे ज़्यादा समस्या खत्म हो गई। बच्चों को कहीं ना कहीं ये मान के चलो, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उनको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए कंप्यूटर में। और फुल में से फुल मार्क्स कब आएंगे? जब आपको कंप्यूटर की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन ये नहीं है कि छोड़ना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पहली बात तो मैं कभी भी आपको, कोई भी स्टूडेंट हो, ये नहीं कहता कि क्वेश्चन छोड़ के आओ भैया। अगर आपके मान के चलो, अगर 20 क्वेश्चन भी बच रहे हैं और 5 मिनट बच रही है ना, और ये लगा रहे हो कि आप मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, सारे में बी लगाओ, मैं ये कहता हूँ। पर क्वेश्चन कभी भी छोड़ना मत, और ख़ासकर सबसे पहले अपने क्वेश्चन वो लो जो आपके आसान सेक्शन है। जैसे आपका ये कंप्यूटर का आसान है, लगाओ सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। आपका क्या है, आपका थ्योरी सेक्शन आसान लगता है, थ्योरी पे लगाओ सारे पे। मैथ हार्ड लगता है, आखिरी में करो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो बस निकल गया। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।